Good morning, student. Today I am going to explain you the fourth chapter of civics, the Supreme Court. So, what is Supreme Court? As you know, India is a federal state. फेडरल स्टेट मीन्स इंडिया के अपने अपने स्टेट है और उन स्टेट्स के अपने अपने पावर हैं टू मेक लॉ. So India is a federal state and has a single and unified judicial system. उनका जो भी जुडिशियल पावर है वो एक सिंगल जुडिशियल पावर वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है. विथ 3 टायर स्ट्रक्चर. इसके जो स्ट्रक्चर है 3 टायर स्ट्रक्चर है. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट. जो सबसे अबव है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बिलो हाई कोर्ट है और उसके बिलो सबऑर्डिनेट कोर्ट. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं. और हाई कोर्ट्स क्या होते हैं? हर स्टेट के अपने अपने हाई कोर्ट्स हैं. हर स्टेट के हाई कोर्ट. कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि किसी दूसरे स्टेट्स के साथ उनका हाई कोर्ट मर्ज है, लेकिन जो जनरली सबके हाई कोर्ट्स हैं. और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है? पूरे इंडिया में 1 है, एक है सुप्रीम कोर्ट. क्योंकि कोई भी अगर पर्सन किसी भी कोर्ट पे अपील करता है, कोई केस अगर उसका होता है तो वो सबसे पहले सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाता है, देन हाई कोर्ट्स में, देन सुप्रीम कोर्ट में, एंड इट इज़ द फाइनल कोर्ट. When the Supreme Court formed, so after independence, Constitution came into 26 January 1950, and Supreme Court of India also came into its existence, and its first sitting was held on 28 January 1950. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही हमारा फोर्स में आया उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इस्टेब्लिश हुआ और उसकी जो फर्स्ट सिटिंग हेल्ड हुई वो 28 जनवरी 1950 को हुई. कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड 33 अदर जजेस होते हैं अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड द पार्लियामेंट इज़ ऑथोराइज टू रेगुलेट देम. पार्लियामेंट उनको ऑथोराइज करती है. मीन्स पार्लियामेंट उनके नंबर को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकती है कि जो जजेस के नंबर होते हैं वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो सकता है. लेकिन एट करेंटली देयर आर अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजेस. जब ओरिजिनली व्हेन द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश एट दैट टाइम देयर वॉज 8 member, 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस. बट नाउ इट हैज़ इंक्रीज्ड. What is the qualification of judges? Means who can become a chief justice of India. So if any person who want to become a chief justice of India, then he should have the following qualification, like he should be a citizen of India. Only a citizen of India can become a chief justice of India. And what is the other qualification? He should have been a judge of a high court for 5 years. Means अगर कोई person 5 years high court में judge है, then he can become a चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड अगर ये ना हो, ये क्वालिफिकेशन ना हो, देन ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट. मीन्स किसी हाई कोर्ट में उसको 10 years तक वो एडवोकेट हो, तब वो इस क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करता है. और क्या है? ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. क्योंकि इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग वो एक डिस्टिंग्विश्ड लेवल का ज्यूरिस्ट होना चाहिए. Appointment of judges. Who appoints the judges? So it is the Supreme Court of Justice, Chief Justice of India are appointed by the President, and the appointment of Chief Justice, जो चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं करता है, वो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस से कंसल्ट करता है. हाँ, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस से. देन ही अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड जो अदर जजेस होते हैं एक्सेप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्ट पे अपॉइंट होते हैं. लेकिन अपॉइंट सबको प्रेसिडेंट ही करते हैं. टेन्योर ऑफ जजेस मीन्स हाउ लॉन्ग अ पर्सन वुड बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स. मीन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इसका फिक्स टेन्योर नहीं है कि फॉर हाउ लॉन्ग टाइम अ पर्सन कैन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इसके 3 प्रोविजंस है. ही होल्ड ऑफिस मीन्स अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 years. मीन्स एनी पर्सन, लाइक इफ अ पर्सन इज ऑफ 58 years and he has become chief justice of India, then he would be chief justice of India till 7 years. मीन्स अगर कोई पर्सन अभी 60 years का है
वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया तो वो 5 ईयर्स तक चीफ जस्टिस रहेगा। अगर कोई 63 ईयर्स का है तो भी वो कितने ईयर तक रहेगा, 2 ईयर तक रहेगा। मीन्स इसका जो बैक्स ईयर है वो 65 ईयर्स की एज तक है इसका टेन्योर। एंड 65 ईयर्स से पहले भी अगर कोई बॉस रिज़ाइन करना चाहता है इस पोस्ट से तो वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है, और ही कैन बी रिमूव्ड, वो रिमूव भी किया जा सकता है प्रेसिडेंट के थ्रू। जब उसको पार्लियामेंट रिकमेंड करती है, उसके भी बहुत प्रोसीजर होते हैं, तब उसको इम्पीच किया जा सकता है। सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज अ सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सीट की है जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है। एंड इट ऑल्सो ऑथराइज द CJI टू अपॉइंट अदर प्लेसेस और प्लेसेस एज सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मीन्स इसको और भी किसी जगह पर अपॉइंट किया जा सकता है इसकी सीट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सजेशन पे। इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है, उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता है, किसी का फोर्स नहीं होता है कि दैट यू हैव टू फॉलो दिस एट एनी कॉस्ट। नो, इट्स नॉट। So what are our constitution has given them a number of independence ways. The first one is अपॉइंटिंग मीन्स जो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उसको कोई पार्लियामेंट की लेजिस्लेचर नहीं अपॉइंट करते हैं, ना उनके एग्जीक्यूटिव यानी कि कोई पॉलिटिशियन, कोई मिनिस्टर्स नहीं अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बट ही कैन नॉट अपॉइंट बाय हिज ओन चॉइस। मीन्स ये नहीं है कि प्रेसिडेंट को कोई चॉइस है कि ये इसको बनाना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो उसने अपॉइंट कर दिया, नहीं। he will take recommendations, he will take suggestion from other judges of Supreme Court or other judges of High Court, then he will appoint the Chief Justice of India. So इसमें ये इंडिपेंडेंट है सुप्रीम कोर्ट के, इसके खुद के ही मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस को इलेक्ट करते हैं। देन इनकी जो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस यानी कि जो इनकी सर्विस होती है, ये नहीं है कि अगर उसने सही डिसीज़न नहीं दिया, किसी को उसका ठीक डिसीज़न नहीं लगा तो इनको रिमूव कर दिया, नहीं। इनकी सर्विस अगर है तो वो फिक्स है। किसी को इतना पावर नहीं है कि कभी भी इनको रिमूव कर दिया गया, बल्कि अगर कभी रिमूव करना हो, कभी इम्पीच करना हो तो उसके प्रोसीजर हैं। अगर कोई जज को इम्पीच करना हो तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में किसी एक में ये पास किया जाएगा 100 मेंबर्स और या फिर राज्यसभा के 50 मेंबर्स के थ्रू, फिर उसको प्रेसिडेंट उस पर थिंक करेगा। अगर तब डिसीज़न सही हुआ तब इसको रिमूव कर सकते हैं, वरना नहीं। इट कैन नॉट बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट बाय अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। मीन्स अगर कभी जजेस ने मिसबिहेव किया हो या फिर उसने जो अपना वर्क हो, इन कैपेसिटी ऑफ द जज इन क्वेश्चंस, उसकी जो वर्क हो वो ठीक ना हो, तब ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। फिर सैलरीज, फिक्स सैलरी मीन जो भी जजेस हैं उनके, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट होते हैं और अदर जजेस अपॉइंट होते हैं तो उनकी जो सैलरी उस टाइम फिक्स हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो वो सैलरी उनको कभी भी बाद में कट नहीं की जा सकती कि अभी आपने ऐसा किया आपकी सैलरी कट करी जाएगी, नहीं। जो फिक्स है, जो भी अलाउंस है, जो भी उनको फैसिलिटी दी गई है वो फिक्स है, वो उसमें कोई किसी भी तरह का कट नहीं हो सकता एक्सेप्ट फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है तब ये कट की जा सकती है, वरना नहीं। बाई फॉरवर्डिंग द डिस्कशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन पार्लियामेंट। मीन्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर कोई जजमेंट दे दिया है किसी टॉपिक पर, तो ये नहीं है कि उसका डिस्कशन होगा बाद में पार्लियामेंट में कि आपने ठीक से डिसीज़न नहीं दिया या ये डिसीज़न सही नहीं है, फिर से इसका डिसीज़न नहीं। एक बार जो डिसीज़न दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। सो दैट्स ऑल द इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड इन द next part of the video I will explain you about jurisdiction and functions of the Supreme Court. Thank you.